तो नमस्ते, स्वागत करते हैं आज अपने फिर टुन्नू केसीसी चैनल में। तो बाबू लोग, आप लोग का बहुत सारा जीके का ऐसे लेक्चर वाइज आपको 3 लेक्चर हिंदी में दे चुके हैं। तो बाबू प्रयास ये किया जा रहा है कि बाबू कोई ये तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी आपसे क्वेश्चन करे, चाहे आपको कोई भी जानकारी आपको प्राप्त है तो हिंदी में आप जवाब दें, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे कोई भी प्रश्न किसी भी भाषा में कर सकता है, मुख्यतः वो या तो हिंदी में करेगा या तो इंग्लिश में करेगा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश में भी जीके को पढ़ना, समझना और किसी का जवाब देना। ये आज से हम लोग ट्राई करके और कोशिश करेंगे कि पूरा इसको बेहतर करें, ठीक है। तो अगर आप और बेहतर हिंदी में समझना चाहते हैं तो ज़रूर हमने अपने चैनल पे हिंदी में भी आपके लिए जीके उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसको पहले आप वीडियो को हिंदी में भी समझ लिया करें, उसके बाद से आज से जो भी पढ़ेंगे टॉपिक बाबू इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये भी इंग्लिश भी बेहतर करना है अपने आप को। देखिए, बच्चा वो इंटेलिजेंट, वो तेज नहीं होता है जो एक सब्जेक्ट को लेकर चले। मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रांग है तो मानता है हम सबसे 20 हैं, ऐसा नहीं है बाबू। आपको हर एक सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके सभी विषयों में आपको टॉप पे रहना पड़ता है। सभी विषयों को क्या करना पड़ता है, बेहतर रखना पड़ता है, तब जाके आप कहीं बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जीके भी बताया जाता है कि दुनिया में, देश में अपने क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या है, किस पद पे है, कौन नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने हिंदी में भी डिस्कशन किया था, लैंग्वेज में भी। आज से थोड़ा एक बार ट्राई करते हैं बाबू, इंग्लिश में भी थोड़ा डिस्कशन करके समझना का बेहतर प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपना जीके के टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये भी आपसे हम बहुत ज़्यादा निवेदन करते हैं कि बाबू अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, न्यू वीडियो हो वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए आप पे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सुनिएगा, दिया है। हाँ, एक और बात बताना चाहते हैं बाबू, हम जितना टॉपिक बनाते हैं लगभग इंडिया से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक्स हम लोग अपना ये कंट्री भी है इंडिया, और ज़्यादातर आपका वीडियो इंडिया से ही मिलेगा जुड़ा हुआ। हम आउटर भी चला जाएगा, वर्ल्ड में भी कौन से देश कहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी जाना जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको हर एक वो चीज़ जानना है जो इंडिया में उपस्थित है। उसके बाद हम आपको इंडिया से बाहर चलेंगे, क्योंकि घर के बारे में आपको जानते ही नहीं है, बाहर का घर का पता क्या लगाएंगे। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने देश के बारे में सारा चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आउटर सारा कंट्री के बारे में आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए पहले इंडिया के बारे में शुरुआत करते हैं। तो दिया है बाबू, व्हाट इज योर कंट्री नेम। कंट्री मतलब क्या होता है, मीनिंग आप थोड़ा ये गौर कीजिएगा। कंट्री मतलब देश होता है। तो सबसे पहले पूछा गया आपके देश का नाम क्या है, व्हाट इज योर कंट्री नेम। तो बाबू हम जानेंगे इंडिया। हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। आपको जो मन में आता है वो लिखिए, ठीक है। व्हाट इज योर कंट्री नेम, तो कंट्री में से हो गया देश, यानी आपसे देश पूछा जा रहा है तो आप बिना बिंदास सोचे बोलिएगा इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, हु इज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है बाबू, हु इज द, इज मतलब है, इज मतलब है, यानी आपके देश में इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है बाबू प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, यानी आपके देश में इस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। यही आपको हिंदी लेक्चर में क्या लिखवाया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप वहां पे पढ़े श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री को जब इंग्लिश में बात करते हैं तो मिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का बात हो रहा है और किसका बारे में पूछा जा रहा है, प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है बाबू राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो मिसेस द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि ये एक महिला है तो जरूर इनके आगे क्या लगेगा, मिसेस लगेगा। मिसेस द्रौपदी मुर्मू ये आपके देश के प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। आगे देखिएगा, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर का मतलब होता है बाबू गृह मंत्री। क्या होता है, गृह मंत्री। आपको हिंदी में भी लिखवाया गया, आज इंग्लिश में भी लिखिए। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिस्टर अमित शाह। आपके होम मिनिस्टर कौन है बाबू, मिस्टर अमित शाह हैं। अमित शाह जी आपके देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। आगे देखिएगा, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मतलब होता है बाबू रक्षा। डिफेंस मतलब रक्षा, मिनिस्टर मतलब मंत्री, यानी आपके देश के रक्षा मंत्री कौन है, तो मिस्टर राजनाथ सिंह। यानी आपके देश के रक्षा मंत्री कौन है, मिस्टर राजनाथ सिंह है। आपके जितना रक्षा से जुड़ा हुआ, डिफेंस से जुड़ा हुआ चीज होता है ये सब इनके कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब देखिए,
हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाबू यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, हमने हिंदी में भी जरूर हम लेक्चर 4 डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक आपको सुधार करने को बोलेंगे, क्योंकि भारत के शिक्षा मंत्री हमने आपको लिखवाया है हिंदी लेक्चर में श्री धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इनके जगह एक नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, तो जरूर हम इंग्लिश में आपको तो नए वाले को लिखवा दे रहे हैं, लेकिन हिंदी में जब भी लिखवाएंगे तो उनको सुधार करके हम आपको वहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो नए आपके शिक्षा मंत्री बने हैं इस समय मिस्टर प्रहलाद जोशी। कौन बने हैं? मिस्टर प्रहलाद जोशी इस समय आपके ये नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आगे देखिए हु इज द चीफ जस्टिस, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के हेड कह सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है। जो कोर्ट आपका है, आपके भारत का सबसे उच्च कोर्ट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सबसे हेड मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत। इनका नाम क्या है? सूर्यकांत। सूर्यकांत जी आपके सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आगे देखिए हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्यों बाबू हम बिहार यूपी की बात करते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग हमारे इस चैनल से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग भी बिहारी हैं। ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि आप यूपी और बिहार के बारे में बेहतर करें, बेहतर जानें, और होल ऑफ इंडिया, पूरा ऑल आपको इंडिया के बारे में जानना है, लेकिन ज़्यादातर हम आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का डिटेल दे देते हैं। ठीक है बाबू, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हिंदी में ही तैयारी करें, हिंदी भाषा को समझे। भाई ये मानते हैं मातृभाषा हमारा हिंदी है, ठीक है बाबू, इंपॉर्टेंट इंग्लिश भी है। आउटर कंट्री में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश बोला जाता है, तो आप इंग्लिश को भी उतना ही बेहतर रखें जितना हिंदी को रखें हैं। ठीक है, तो सम टाइम वी स्पीक इन इंग्लिश, ओके। ऑलवेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप जरूर इंग्लिश स्पोकन अपने बड़े से ट्राई करते रहें, क्योंकि कोशिश करने से आपका जो लैंग्वेज होगा और बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए अगला देखिए बाबू, वो इज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, मिनिस्टर मतलब मंत्री, यानी बिहार के हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ पे नाम आ गया बिहार, यानी चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। कहाँ के? बिहार के। कौन है? मिस्टर सम्राट चौधरी। आपके बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर सम्राट चौधरी। अगला देखिए बाबू नौवा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सेम वही क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, लेकिन स्थान बदल गया, उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ। इनका तो नाम सुने होंगे बाबा जी। ठीक है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला देखिए 10वां, हु इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया। अरे किस व्यक्ति को? नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और फादर मतलब बाबू पिता, यानी आपके देश के, आपके भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो गांधी जी का परिचय भी आपको लिखवाया गया है कि महात्मा गांधी जी आपके देश के राष्ट्रपिता हैं, इन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखें और गांधी जी के बारे में डिटेल को कंफर्म करें। तो हु इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया? तो महात्मा गांधी। बाबू इज क्यों डालें ये बताइए, है लिखा है ना। आप तो कहेंगे कि महात्मा गांधी जी जिंदा नहीं है। बाबू कुछ अपने देश के ऐसे महान वीर हैं, महान व्यक्ति हैं जो जीवित तो नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए जीवित हो गया, अमर हो गया। इसलिए जब भी बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है नहीं, मर चुके हैं, बट उनका नाम अमर है, हमेशा रहेगा। तो जब भी नाम ये लिया जाता है महात्मा गांधी जी का, ये हमारे देश के क्या है? राष्ट्रपिता हैं। ठीक है बाबू, बढ़िया से आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में लिखते जाइएगा लोग, हमारे देश के नेशनल फादर महात्मा गांधी हैं। हाँ, तो देखिएगा बाबू आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला गया? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे गौर कीजिएगा और यहाँ पे गौर कीजिएगा। वाज मतलब था, जो समय बीत चुका है वहां का पूछा गया है। फर्स्ट यानी पहला, प्राइम मिनिस्टर मतलब अभी तो हमने आपको बताया था ना, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे या था? तो बोलेंगे पीटी जवाहरलाल नेहरू। यानी हिंदी में बात करें तो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
तो जब भी प्रथम प्रधानमंत्री यानी भारत के सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो बाबू जब भी ये पूछा जाए तो आप बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही इंग्लिश में बात किया जाए तो बोला जाएगा हु वाज अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, वाज तो बताया जाएगा जो चीज़ बीत जाता है उसके बारे में वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वाज बोल दिया गया तो यहीं से आपको पता चलता है। अगर पूछते हैं हु इज बोल देते तो यानी है, हु वाज मतलब जो बीत चुका है यानी पहले थे। तो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीटी जवाहरलाल नेहरू। इसका क्वेश्चन होगा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बोलेंगे क्या बाबू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वही बात है, वाज लग गया था मतलब था थी, और फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब पहला राष्ट्रपति। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इनका वीडियो हमने इनका परिचय के बारे में आपको पढ़ाया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जरूर आप एक बार वो वीडियो को देखें और इनके बारे में फुल डिटेल, फुल परिचय, फुल इंट्रोडक्शन जो भी आप कह सकते हैं इनके बारे में, फुल कह सकते हैं नॉलेज लेने का इनके बारे में प्रयास कीजिए, क्योंकि हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। आप जरूर एक बार वो वीडियो को देखें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए ये लॉजिक होता है, कोई खास बात नहीं है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये पहले प्रधानमंत्री कभी नहीं बनी थी, ना ही पहला राष्ट्रपति हैं। बात यह है कि पहला महिला में प्रधानमंत्री बनी थी, जितना बने थे लोग सब पुरुष थे लोग। भारत के सबसे प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। ये वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, यानी पहला महिला प्रधानमंत्री। महिला में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ये भारत की सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट आईपीएस, भारत के सबसे प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन बना था, नाम याद रखिएगा बाबू, किरण बेदी। इनके ऊपर फिल्म भी है, आप जरूर उनको ट्राई कीजिएगा कभी समय खाली में मिले तो देखने का। किरण बेदी नाम का एक हिंदी बहुत अच्छा मूवीज है। हु वाज द फर्स्ट, ये आपके देश की सबसे पहले प्रथम आईपीएस ऑफिसर बनी थी, ठीक है, किरण बेदी। आइए थोड़ा राष्ट्रीय के बारे में जानते हैं, हमारे देश में कौन सा वस्तु को चाहे कौन सी चीजों को राष्ट्रीय माना गया है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। नेशनल ट्री, बाबू आपके देश का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बनियान है, इसको हिंदी में बरगद बोला जाता है। नेशनल गेम, आपके देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बाबू हॉकी है। नेशनल बर्ड, आपके देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बोलेंगे क्या है, पिकॉक, मोर है। नेशनल एनिमल, आपके देश का राष्ट्रीय जानवर कौन है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टाइगर है, बाघ है। नेशनल रिवर, आपके देश की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। इसकी लंबाई आपको लिखवा दिया गया होगा, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये आपके देश की राष्ट्रीय नदी भी है और सबसे लंबी नदी भी है। नेशनल फ्रूट, आपके देश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो मैंगो है, आम है। नेशनल वेजिटेबल, यानी आपके देश का राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो पंपकिन है, पंपकिन। बाबू इसको कद्दू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कद्दू, या कोहड़ा भी, देहाती भाषा में कोहड़ा भी बोला जाता है। आगे देखिए, नेशनल लैंग्वेज, यानी आपके देश का राष्ट्रीय जो भाषा है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। हिंदी क्यों है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में अपने देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। रिपीट में रहिए लो बाबू, भूलना ही नहीं है। नेशनल फूड, नेशनल फूड मतलब राष्ट्रीय भोजन। राष्ट्रीय भोजन आपके देश की खिचड़ी है। क्या है, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी का खिचड़ी लिखिए लोग, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल स्वीट, यानी आपके देश का राष्ट्रीय जो मिठाई है वो क्या है, तो फनल केक है। फनल केक का मतलब होता है बाबू जलेबी। क्या होता है, जलेबी। आपके देश का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, फनल केक है, यानी जलेबी है। नेशनल फ्लैग, आपके देश का राष्ट्रीय झंडा क्या है, फ्लैग मतलब होता है झंडा। आपके देश का राष्ट्रीय झंडा क्या है, ट्राई कलर। ट्राई मतलब होता है तीन, क्या होता है, तीन कलर वाला, तीन रंगों वाला आपका तिरंगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर। क्या बोलते हैं, ट्राई कलर। नेशनल एंथम, आपके देश का राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। क्या है, जनगण मन, ठीक है। नेशनल एंथम बोला जाएगा तब बाबू बोलिएगा जनगण मन। वही नेशनल सॉन्ग बोल दिया जाए तो सॉन्ग मतलब होता है गीत, यानी राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम, ठीक है। तो नेशनल यानी एंथम का बात किया जाए तो जनगण मन, और नेशनल आपके सॉन्ग का बात किया जाए यानी गान ये गीत का बात किया जाए तो आपका हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है। तो बाबू इतना टॉपिक आपके लिए आज के लिए दिया गया है। बाकी जो भी टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।